आज हम सुनाएंगे अघोई माता की कहानी। तो ये किस दिन और कब होती है ये? तो ये त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। जिस बार दीपावली होती है अघोई आठवीं भी उसी बार होती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं और इस विधि इसकी इस दिन बच्चों की माताएं दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अघोई बनाएं। इस चित्र के पास स्याऊ माता तथा उसके बच्चों की चित्र भी बनाएं। यह छपी हुई अघोई चित्र बाजार से मंगवाकर दीवार पर लगाकर पूजन करें तथा व्रत रखकर कहानी सुनें। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अघोई बनाएं जिसे स्याऊ माता कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अघोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अघोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतियाँ बना लें। एक कटोरी में हलवा और रुपए वायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अघोई स्याऊ की माला में पहन लें। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदरपूर्वक उन्हें दे दें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी दिन अघोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छोटे छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अघोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अघोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उज्जमन अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हो तो उसका उज्जमन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तियर और रुपए रखकर पानी का हाथ फेंकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। वह तियर तो सासू जी के रख लें और हलवा पूड़ी का वायना बांट दें। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो वायना निकालने के लिए भेज दें। कोई दीवार पर आटे से पोतकर गेहूं से माड़े को कोई रंग मढ़ता हो तो सब तरह के रंग से मढ़ लें। अब कहानी सुनाते हैं हम। तो कहानी एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सब मिट्टी लेने के लिए गए तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया परंतु
छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं अपनी कोख नहीं तुम बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बनवा ली। तब उसके बच्चा होता और सुई माता के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होते साथ के हो ही साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी गोद छोड़ेगी, तब तेरा बेटा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठी, सुरई गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुआ तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह जल्दी उठकर देखा कि साहूकार के छोटे के बेटे की बहू है और सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा काम इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली, क्या स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुमको मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसके पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे ढक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। तो वह बोली, 7 समुद्र पास स्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। और स्याऊ माता बोली, मेरे तो सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू बोली कि फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे बहू हुए हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकारनी की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, वहाँ देखा 7 बेटे बहू बैठी हुई हैं। बहुत धन हो गया। तो उसने 7 हुई माड़ी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानियाँ बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर कहा कि चाची यहाँ हुई मर रही है। तब जेठानी भागकर गई और देखा कि कोक छुड़ा लाई। तब वह बोली, तुमने तो कोक बनवाई नहीं। मैंने बनवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी। हे भगवान, स्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जइयो। बोलो स्याऊ माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।